सो वेलकम एवरीवन। हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट दिस इलस्ट्रेशन कि होल और सॉलिड स्फीयर यहाँ पे रखे थे, तो हमने इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन देखा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। काफ़ी आसान सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय मास। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यू से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। ठीक है, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो जूल पर किलोग्राम हो गया, वर्क डन इन जूल्स एंड मास इन किलोग्राम। अगर मेरे पास स्मॉल है और डिफ्रेंसिएशन करके निकाल लेंगे हम उसको उस केस में, माइनस डी वी बाई डी आर से आई निकल जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर मेंशन नहीं है तो हम रेफरेंस के लिए वी इन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो लेके चलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हम क्या लेके चलेंगे, ज़ीरो, अगर कुछ गिवन नहीं है तो। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने केस लिया है, इसमें देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे पहला केस आता है ड्यू टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा जिसका मास m है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास m है और r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला माइनस जी एम बाई आर आ गया। अब मेन बात है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ और देख लेते हैं इसका हम। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप गौर दीजिए, माइनस साइन है। माइनस साइन है मतलब नीचे की तरफ बनेगा, और ये बन गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं होलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्फेरिकल शेल लेते हैं हम। इसमें सबसे पहला केस हमारे पास आ गया। पहले तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। एक सर्कल बना लेते हैं, और इसके में दो और बनाते हैं। इसमें एक इनसाइड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा ले लेते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे ऐसे है, और एक हमारे पास इसके भी बाहर है। ये और एक हम बिग सर्कल कंसीडर करते हैं। ये भी फिर बेकार हो गया। अब ठीक है, ये लगभग सर्कल है। तो अब मैं काम की बात करते हैं यहाँ पे कि ये देखिए, ये वाला जो है ये आर रेडियस का एक हमारे पास सर्कल है, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट दो हैं। ये इनसाइड पॉइंट वाला हो गया आर, और एक बार आउटसाइड पॉइंट वाला मान ले लेंगे। ये केस नंबर हो गया आपका आर ग्रेटर देन आर। सबसे पहले हमारा आउटसाइड का केस है, ये केस नंबर 1, फिर ऑन द सरफेस 2, और फिर 3। ठीक है, तीनों पे हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये पीछे की तरह नहीं होगा कि स्फेरिकल शेल है तो अंदर हमारे पास इसमें ज़ीरो नहीं होगा। पोटेंशियल की बात चल रही है, तो पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल अंदर बन जाएगा। देखिए, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सिंपल माइनस जी एम बाई, क्योंकि स्मॉल आर है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले आउटसाइड निकालने हैं, तो वहाँ पे भी स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस आ जाएगा v इक्वल टू, ओके यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर कर लेते हैं इसको हम। ये हो गया। इसके बाद सेकंड, ये आपका हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में r इक्वल टू आर पे हम देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिंपल है, v इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर आ जाएगा आपके बार। और लास्ट हमारे पास
जब हम अंदर वाले पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये ज़ीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्म पोटेंशियल मेंटेन रहेगा विच इज़ माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर, क्योंकि पोटेंशियल तो यूनिफॉर्म मेंटेन रहने वाला है जो यहाँ पे होगा, ठीक है, सारे में वही पोटेंशियल मेंटेन रहेगा यहाँ पे। सो एक बार हम इसका ग्राफ बना लेते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। सो इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, पहली बात तो सारे नेगेटिव है तो नीचे के क्वाड्रेंट में बनेगा, और आपका ये पॉइंट हो गया r इक्वल टू आर वाला। सो जैसा कि मैंने तीनों केस में देखा था, एक बार हम केस रिपीट कर लेते हैं। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल आया था इनसाइड पे माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। v सेकेंड केस में अगर हम v आर इक्वल टू आर पे ले ऑन द सरफेस तो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर ही था, और थर्ड केस में v आउटसाइड कितना था आपका माइनस डी एम बाई स्मॉल आर। ये हमारे पास तीन केसेस आ गए। सो अब मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, ये वाला। तो देखिए जब ये मतलब सेंटर पे रखा है और वहाँ से चलना स्टार्ट होता है, मतलब इनसाइड पॉइंट और ऑन द सरफेस, ये इनसाइड वाला है और ये एट द सरफेस वाला है, एट द सरफेस, और ये आउटसाइड। सो जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, उसकी यहाँ से यहाँ तक तो एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन्ड है, फिक्स वैल्यू है। सो उसके लिए हम ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं। अब आ गया हमारे पास सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, एक और, ओके, नहीं नहीं आ पा रहा कैसे, अब ठीक है। सो ये हमारे पास तीन मैंने सर्कल्स बना दिए। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास स्मॉल आर है, ये वाला भी स्मॉल आर है, अलग अलग केसेस में कैपिटल आर हो गया। सो सबसे पहला है आर ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड केस है। सो वन बाय वन डील करेंगे हम और देखते हैं क्या होता है। तो ये कलर ले लेता हूँ मैं। सो देखिए, तो आउटसाइड क्या होगा, वही जो पिछले वाले केस में था, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ठीक है। और हमारे पास सेकंड केस में भी सिंपल सी बात है, इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाली इस वाले केस में जो पोटेंशियल आता है वो आप याद रखिएगा, इनसाइड पॉइंट पे होता है माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब और 3r² माइनस आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इसको आपको खास तौर पे याद रखना है, किसमें, ये सॉलिड के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में। सो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आता है इसका ग्राफ। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ एज वेल, ओके। सो अब ग्राफ बनाते हैं हम इसका। ग्राफ, सो जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, माइनस में बनेगा, मैं तीनों केस के रिजल्ट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। जो हमारा सबसे पहले इनसाइड पॉइंट पे लिखते हैं, इनसाइड पॉइंट पे आया था v इक्वल टू माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब 3r² माइनस आर स्क्वायर, फर्स्ट, ये इनसाइड पॉइंट पे है। अब v एट द सरफेस, सो वो कितना आया था हमारा, माइनस जी एम बाई आर
माइनस GM/, इसमें आया था कैपिटल R, और थर्ड हो गया हमारा V आउटसाइड, सो वो हो गया माइनस GM/r। सो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। V वर्सेस R बनाए तो सारे माइनस में ही है तो नीचे ही आएगा ग्राफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले बनता है पैराबोला R इक्वल टू कैपिटल R तक, और उसके बाद बनता है ये यहाँ से हाइपरबोला। हाइपरबोला, दिस इज व्हाट पैराबोला। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है किसी भी कंडीशन में, कि पैराबोला और हाइपरबोला, ये एक स्पेशल केस ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए खास तौर पे, ये रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। सो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। इसमें अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा इसमें। सो